अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सिर्फ गेट की एपीआई बनाई थी, ठीक है। ऐप डॉट गेट करके पहले पाथ बताया था और उसके बाद रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट करके एक रिक्वेस्ट हैंडलर हमने चलाया था। रिक्वेस्ट हैंडलर के अंदर हमने रिस्पॉन्स सेंड किया था एक रिस्पॉन्स डॉट सेंड करके, और इसके अलावा अगर डेटा सेंड करें तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके हमने एक डेटा रिस्पॉन्स सेंड किया था, ठीक है। अब हम जा रहे हैं अपने पोस्ट एपीआई मतलब अपडेट के ऊपर। ये सिर्फ हमारा गेट एपीआई है, ठीक है। गेट में हम सिर्फ डेटा को गेट कर सकते हैं, इसको अपडेट वगैरह नहीं कर सकते। अब मेरे पास ये प्रोडक्ट्स का एरे, इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं एक और प्रोडक्ट ऐड कर दूँ, तो इसके लिए अब मैं बनाऊँगा पोस्ट एपीआई, ठीक है। तो पोस्ट एपीआई कैसे बनेगी, आपने लिखना है ऐप डॉट पोस्ट। पोस्ट मेथड आपके पास आ गया। इसके अंदर आपके पास अब क्या होगा, अब यहाँ पे आप पहले पाथ बताओगे, पाथ कहाँ पे जाके ये अपडेट होगा, जब मैं कौन सी एपीआई चलाऊँ तब अपडेट हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख दिया मैंने, ठीक है। प्रोडक्ट्स जब करूँगा मैं कॉल, ठीक है, एपीआई, तब मेरे पास ये अपडेट होगा। और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट हैंडलर जिसमें आपके पास रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आपके पास कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट कहाँ से आएगी आपके पास, यूज़र से। और यूज़र अभी फ़िलहाल हमारे पास फ्रंट एंड है नहीं, तो हम इसके लिए थंडर क्लाइंट का इस्तेमाल करें और थंडर क्लाइंट से हम एक रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं और यहाँ थंडर क्लाइंट पे हम एक रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे जिस एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन पे जाओगे आप, यहाँ पे थंडर क्लाइंट लिखोगे, ये एक्सटेंशन आ गई, आपने इसको ऐड कर लेना है और फिर आपके पास यहाँ पे साइड पे ये आइकन आ जाएगा। जब इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट पहले से जनरेट हुई हुई है, एक न्यू रिक्वेस्ट आप जनरेट करना चाहते हो तो न्यू रिक्वेस्ट आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अब आपने वो पाथ बताना है जहाँ पे अभी आपका सर्वर चल रहा है, ठीक है। तो आपका सर्वर चल रहा है, आप पहले सर्वर स्टार्ट करोगे। सर्वर स्टार्ट करने के लिए कौन सी कमांड चलाएंगे, नोडमॉन सर्वर डॉट केएस, सही। तो सर्वर आपका 3000 पे चल रहा है, तो वही हम यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखेंगे, लोकल होस्ट 3000 और सेंड करेंगे तो सर्वर हमारा चल रहा है। जो हमने एक एपीआई बनाई थी गेट की, जिससे हमारे को पता चल जाएगा सर्वर स्टार्ट हो गया या नहीं हो गया, तो उसके लिए हमने सर्वर टेस्टिंग की एक एपीआई बनाई थी, वो हमने गेट कर ली है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट्स चलाना है। तो प्रोडक्ट्स हम चलाएंगे यहाँ पे और सेंड कर देंगे। तो प्रोडक्ट्स पे भी आपको डेटा आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको अपडेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से गेट को चेंज करके अब हम यहाँ से पोस्ट कर देंगे। और अब जो भी डेटा आप भेजोगे वो यहाँ बॉडी से भेजोगे, बॉडी आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो बॉडी के अंदर आप जाओगे और यहाँ पे अपना डेटा यहाँ से सेंड करोगे जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। क्योंकि आपके पास फ्रंट एंड से जब डेटा आएगा तो वो जेसन में ही आएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, हम इसको जेसन में कन्वर्ट करें तो ये जेसन कर दिया हमने, ठीक है। ठीक है, एक हमने डेटा बना दिया, आईडी हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं। आईडी हमने भेजी थी लास्ट 7 तक, अब यहाँ पे भेज रहे हैं 8, ठीक है। अब ये जो डेटा जाएगा आप प्रोडक्ट्स के ऊपर भेज रहे हो, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट्स के ऊपर एपीआई जो आप चला रहे हो, प्रोडक्ट्स पोस्ट एपीआई है और बॉडी के अंदर आप डेटा भेज रहे हो। सेंड करोगे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग आ रहा है। अब ये प्रोसेसिंग क्यों आ रहा है, ये प्रोसेसिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे पोस्ट एपीआई तो बनाई है, लेकिन यहाँ पे आपने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, रिस्पांस कोई अभी तक भेजा नहीं है। जब तक रिस्पांस नहीं भेजेंगे वो वेट करेगा आपके पास कि उसको ये लगेगा कि आप कुछ ना कुछ वहाँ से रिस्पांस आएगा, लेकिन यहाँ से आपने रिस्पांस भेजा ही नहीं, तो रिस्पांस नहीं आएगा और एक वक्त पे जाके वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रिस्पांस को हैंडल करेंगे। तो आप यहाँ पे रिस्पांस डॉट सेंड कर दोगे फिलहाल, तो ये आपके पास सिर्फ खाली सेंड करोगे तो ये आपके पास रिक्वेस्ट यहाँ पे रुक जाएगी। अब सेंड करोगे तो ये स्टेटस 200 आ रहा है, ओके, मतलब आपकी एपीआई चल रही है और आपने फिलहाल रिस्पांस कुछ नहीं सेंड किया। अच्छा, ये डेटा आपको मिलेगा कहाँ से, अब हम इस डेटा को अपनी एपीआई में आपने जो रिक्वेस्ट बनाई है वहाँ पे आप इसको हैंडल करोगे। मतलब यहाँ पे वो डेटा जो आप फ्रंट एंड से भेजो, जो अभी आपका
क्या है, थंडर क्लाइंट है। थंडर क्लाइंट से आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो वो आप किस तरीके से यहाँ से निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डेटा कहाँ से जा रहा है, डेटा जा रहा है आपका बॉडी में, ठीक है, और रिक्वेस्ट जा रही है। तो यहाँ पे आपको जो भी डेटा मिलेगा जो फ्रंट एंड से आएगा वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर मिलेगा। तो अगर यहाँ पे हम कंसोल करा लें, कंसोल डॉट लॉग, आपकी रिक्वेस्ट आ रही है और रिक्वेस्ट के अंदर एक बॉडी आपके पास आ रहा है, तो बॉडी से हम ये डेटा निकाल लेंगे। यही चीज़ हम यहाँ पे एज अ रिस्पॉन्स डॉट सेंड भी हम कर देंगे, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर दिया हमने, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट आपके पास जो है रिक्वेस्ट पैरामीटर, उसके अंदर से एक बॉडी का ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो हम निकाल लें और वही हम सेंड भी कर रहे हैं, कंसोल भी करा रहे हैं, ठीक है। सेंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। आपके पास यहाँ पे स्टेटस कोड 200 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके पास नहीं आ रहा कुछ भी डेटा, ठीक है। क्यों, वजह अनडिफाइन आ रहा है। डेटा हमने भेजा है, डेटा मिल भी रहा है, लेकिन अनडिफाइन आ रहा है। हाँ, तो इसका मसला ये है कि हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेस की मिडिलवेयर इस्तेमाल करनी है। जो जेसन फॉर्मेट में डेटा आ रहा है वो बैकएंड में आके दोबारा नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पे कंसोल करवा रहे हैं या दिखा रहे हैं, तो वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट में होना चाहिए। या आप बैकएंड से फ्रंट एंड पे भेजते हो तो फ्रंट एंड पे आप कन्वर्ट करते हो जेसन से नॉर्मल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से जब आपका फ्रंट एंड से बैक एंड पे आएगा तो आप दोबारा से उसको जेसन से नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करोगे ताकि आप उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सको, सही है। फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होती है वो जेसन में होती है। तो जेसन में अभी मिल रहा है, तो अभी आपने जेसन में उसको नहीं कर सकते, तो आप जेसन से उसको कन्वर्ट करोगे नॉर्मल में, ठीक है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम अब मिडिल वेयर इस्तेमाल करेंगे। मिडिल वेयर कैसे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम अभी एक्सप्रेस की जो है मिडिल वेयर इस्तेमाल करें। एक्सप्रेस का बिल्ट इन मेथड है जेसन का, वो हम उसको इस्तेमाल करें। तो ऐप डॉट यूज़, ठीक है। मिडिल वेयर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यूज़ का मेथड, ठीक है। ऐप डॉट यूज़ किया आपने और इसके अंदर आप एक्सप्रेस का मेथड को एक्सप्रेस कॉल करोगे, एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जेसन में जो आपका कन्वर्जन है वो सब खुद कर लेगा, ठीक है। तो जेसन आपने लिख दिया, सब बैकएंड पे जो भी डेटा आएगा वो आपको मिल जाएगा। अब अगर आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो अब आपको डेटा भी मिल रहा है और कंसोल में भी डेटा शो करेगा, सही है। इसमें अच्छा डेटा आपको मिल रहा है कंसोल के अंदर। अब हमने क्या करना है, ये डेटा उठा के हमने कहाँ पे भेजना है, प्रोडक्ट्स के एरे में ऐड करवाना है। तो हम यहाँ पे एरे का एक मेथड इस्तेमाल करेंगे, पुश, ठीक है। एरे का एक पुश मेथड इस्तेमाल करेंगे जिसमें आपके पास ये पूरा ऑब्जेक्ट आपको काम पे मिल रहा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर आपको ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, सही है। तो ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आप पुश कर दोगे किसमें, आपके प्रोडक्ट्स के एरे के अंदर। ये प्रोडक्ट्स का एरे, तो आप यहाँ पे इसको पुश कर दोगे प्रोडक्ट्स डॉट पुश, और इसके अंदर आपका रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके आपका ये चला जाएगा, ठीक है। और फिर आप जो रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हो उस रिस्पॉन्स में आप क्या करोगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और जेसन में आपके पास एक ऑब्जेक्ट जाएगा जिसमें मैसेज जाएगा, ठीक है। स्टेटस जाएगा आपके पास, स्टेटस ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास डेटा के अंदर प्रोडक्ट्स का एरर, ठीक है। आपने पुश किया प्रोडक्ट्स के अंदर और आपने एक रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। अब जब आप रिक्वेस्ट जनरेट करोगे तो आपके पास डेटा जा रहा है और इसके अंदर आपके पास यहाँ पे 8वां प्रोडक्ट ऐड हो गया, सही है। तो ये हमारी पोस्ट एपीआई है। अब पोस्ट एपीआई के अंदर हमारे पास ये डेटा ऐड हो रहा है। अब आईडी चेंज करके हम अगर एक और रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो ये इसके अंदर सेंड करेंगे तो 8 के बाद ये 9। अच्छा भाई, अब तक हमने ऐड करवा दिए प्रोडक्ट्स और गेट कर लिए। अब हम क्या करें, अपडेट करा रहे हैं प्रोडक्ट्स को। प्रोडक्ट्स अपडेट कराने के लिए आपने क्या करना है, अब तक हमने गेट और पोस्ट पढ़ा, ठीक है। गेट पढ़ा हमने प्रोडक्ट्स गेट करने के लिए, ठीक है। और हमने पोस्ट पढ़ा न्यू प्रोडक्ट ऐड करने के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं अपडेट करने के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट अपडेट करने के लिए हम पढ़ रहे हैं पुट, ठीक है।
तो अपडेट के लिए क्या होगा, ऐप डॉट पुट चलाओगे आप, ठीक है। पुट मेथड सेम आपका पोस्ट मेथड की तरह ही होता है, आपने यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट्स करके आपने पाथ बता दिया, प्रोडक्ट्स पे चलेगा ये, ठीक है। प्रोडक्ट्स के ऊपर आप यहाँ पे एक रिक्वेस्ट हैंडलर पास करोगे, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और यहाँ पे ये एरो फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे भी डेटा आपको कहाँ से मिलेगा, आपको यहाँ से भी डेटा आपको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो अपडेटेड डेटा होगा, सही है। तो कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आपने कंसोल करा लिया। एक फ़िलहाल हम खाली रिस्पॉन्स सेंड करें ताकि हमारे पास सर्वर की तरफ से एक रिस्पॉन्स आ जाए, ठीक है। और इसमें हम फ़िलहाल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करें, ठीक है, ठीक है। पुट की रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट हमने प्रोडक्ट्स की चलाई थी, पोस्ट की हम यहाँ पे इसको पुट कर रहे हैं और फिर दोबारा सेंड कर रहे हैं, आपके पास एक डेटा आ रहा है जो आपने अभी सेंड किया था, ठीक है। तो ये पुट की रिक्वेस्ट आपको डेटा सही से मिल रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने अपडेट कराना है। तो अपडेट हमारे पास कैसे होगा, हमारे पास ये जो एरे है, इस एरे में आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे सबकी आईडी अलग अलग है, ठीक है, सबकी आईडी अलग अलग है। तो हम आईडी चेक करेंगे सबसे पहले कि आईडी जो प्रोडक्ट्स के अंदर जो आईडी है वो हम जो आईडी भेज रहे हैं उसको इक्वल हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है तो हम उसका इंडेक्स निकाल के ले आएंगे। तो इंडेक्स निकालने के लिए हम यहाँ पे फाइंड बाय इंडेक्स का एक मेथड चलाएंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मिल रहा है उसके अंदर से हम आईडी निकाल लेंगे। तो डॉट आईडी करके हम आईडी निकाल लेंगे। तो जो बॉडी मिलेगी उसके अंदर जो आप पूरा ऑब्जेक्ट भेजो उसमें से सिर्फ हम आईडी ले लें, ठीक है। दोबारा सेंड करें, अच्छा अच्छा, बॉडी डॉट आईडी सेव, ठीक है। यूआरएल में नहीं आएगी फिलहाल, यूआरएल से नहीं कर रहे फिलहाल, हम जो ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं ना वहीं से हम यहीं से ये जो आईडी मिली है ना, इसी आईडी को हम निकाल लें और इसी आईडी को हम चेक करें। तो हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी किया तो बॉडी डॉट आईडी कर दिया, तो ये अब आपको कंसोल में आपको 9 आईडीज़ की मिली है। अब यही आईडी हमने चेक करानी है अपने वाले एरे के अंदर। तो उसके लिए अब हम एरे के ऊपर एक मेथड लगाएंगे। सबसे पहले हमने इंडेक्स फाइंड करना है, तो लेट प्रोडक्ट इंडेक्स इक्वल टू, आपके पास प्रोडक्ट्स के ऊपर मेथड चलेगा, प्रोडक्ट्स के ऊपर कौन सा, फाइंड इंडेक्स का, फाइंड इंडेक्स का आप मेथड चला रहे हो, ठीक है। इसके अंदर एक फंक्शन चला रहे हैं हम, ठीक है। पैरामीटर हमने यहाँ पे पास कर दिया प्रोडक्ट का, ठीक है। और इसके अंदर हम चेक कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो आईडी है आपके पास, अगर वो इक्वल होती है किसके, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो आईडी आ रही है उसके, ठीक है। तो अगर ये प्रोडक्ट आपके पास है तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट इंडेक्स के अंदर आप इंडेक्स स्टोर करवा दो और यहाँ पे हम प्रोडक्ट इंडेक्स यहाँ पे कॉल करवा लेंगे, प्रोडक्ट इंडेक्स, ठीक है। कंसोल हम नीचे ले आते हैं और इसके अंदर भी हम फिलहाल रिस्पॉन्स डॉट सेंड अभी फिलहाल खाली कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्स डॉट सेंड में हमारा कुछ काम नहीं है फिलहाल, ठीक है। रिस्पॉन्स नहीं सेंड करना, हमने प्रोडक्ट इंडेक्स चेक करना है कि प्रोडक्ट इंडेक्स को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, सही है। तो प्रोडक्ट इंडेक्स के ऊपर हमने एक मेथड चलाया फाइंड इंडेक्स का। उसके अंदर हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट्स के ऊपर हम मैप चला रहे हैं, मतलब लूप चला रहे हैं, प्रोडक्ट्स डॉट आईडी एक एक करके जो एरे में जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके ऊपर जाएगा और उनकी आईडी चेक करेगा कि हमारी जो आईडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से जो हम भेज रहे हैं एज अ यूज़र आपको भेज रहा है, ठीक है, फ्रंट एंड से, तो वो आईडी इक्वल होती है तो आप उसका इंडेक्स ले आओ, ठीक है। हम यहाँ पर सेंड करेंगे रिक्वेस्ट और कंसोल में हमारे पास एक आईडी आएगी, -1 आ रहा है, इसका मतलब कि आपके पास आईडी वो अब डेटा है ही नहीं, वो आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब हम यहाँ पे डेटा चेंज कर लेंगे। -1 मिल रहा है, इसका मतलब कि आपके पास वो प्रोडक्ट है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है एरे के अंदर, ठीक है। अब मैंने 5 कर दिया, सेंड कर रहा हूँ, तो अब आपको इंडेक्स मिल रहा है 4, ठीक है। आईडी 5 है और इसका इंडेक्स मिल रहा है 4, मतलब कि चौथे इंडेक्स पे ये वाला प्रोडक्ट मौजूद है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस इंडेक्स पे जाना है और इस इंडेक्स को हटा के हमारा वाला जो अभी ऑब्जेक्ट आ रहा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, वो वाला ऑब्जेक्ट हमने वहाँ पे रिप्लेस कर देना है, ठीक है।
तो फिफ्थ इंडेक्स पे आपके पास, फिफ्थ आईडी पे आपके पास योगा मैट करके एक प्रोडक्ट है, इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, हमारा जो वायरलेस हेडफोन है उससे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है जो आपने रिप्लेस करना है। तो अब हम यहाँ पे एक स्प्लाइस का मेथड चलाएंगे। आपको प्रोडक्ट इंडेक्स मिल गया कि इंडेक्स कौन से इंडेक्स पे मौजूद है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट्स के ऊपर, प्रोडक्ट्स के एरे के ऊपर एक स्प्लाइस का मेथड चलाएंगे, और स्प्लाइस के मेथड के अंदर सबसे पहले हम बता देंगे कि आपने क्या चीज़ हटानी है, मतलब कौन सा इंडेक्स आपने उस कहाँ पे जाके आपने ये काम करना है। तो प्रोडक्ट इंडेक्स आपको पता है कि चौथे इंडेक्स पे, तो वो प्रोडक्ट इंडेक्स के अंदर स्टोर है इंडेक्स नंबर, तो वहाँ पे जाना है आपने, और वहाँ पे आपने एक इंडेक्स हटा देना है, इसलिए 1 लिखा है। अगर एक डेटा एक हटाना है तो 1, नहीं हटाना तो 0, और अगर ज़्यादा हटाने हैं 2, 3, तो उसके आगे वाले कंटिन्यू हटते जाएंगे, ठीक है। फिलहाल हमने सिर्फ वही वाला हटाना है जो हम इंडेक्स जहाँ पे रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने 1 रखा है, मतलब जो इंडेक्स उस इंडेक्स पे जो मौजूद है वो आपके पास वहाँ से हट जाएगा, और उसकी जगह अभी हम नया ऐड करना चाह रहे हैं, तो कॉमा लगा के अब आप अपना पूरा ऑब्जेक्ट भेज दोगे यहाँ पे जो आपने उसकी जगह पे रखना है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं, लेट अपडेटेड प्रोडक्ट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो भी होगा वो एक अपडेटेड प्रोडक्ट के अंदर चला गया। अब अपडेटेड प्रोडक्ट में हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है, वो हम यहाँ पे एज एन अपडेटेड प्रोडक्ट हम यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। आपका प्रोडक्ट अपडेट हो जाएगा, मतलब जो पुराना ऑब्जेक्ट था वो हट जाएगा, उसकी जगह नया ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और हम यहाँ पे अब वो वाला ऑब्जेक्ट, मतलब पूरा प्रोडक्ट्स का एरे दोबारा से हम यहाँ पे भेज देंगे। प्रोडक्ट रिस्पॉन्ड डॉट सेंड में आप दोबारा से प्रोडक्ट भेज दोगे, ठीक है। अब सेंड करते हैं, ठीक है। हमारी एपीआई पूरी बन गई है, हम इसको सेंड करेंगे दोबारा। तो 1 2 3 4 और ये 5 अपडेट हो गया आपका वायरलेस हेडफोन। अगर हम दोबारा अपडेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसको सिर्फ हेडफोन्स कर देंगे, सेंड करेंगे दोबारा, तो ये हेडफोन्स हो गया, ठीक है। तो ये अपडेट हो गया आपका प्रोडक्ट, सही है, क्लियर है। स्प्लाइस मेथड ये कर रहा है, एरे का स्प्लाइस मेथड है, ये कर रहा है कि आप यहाँ पे इंडेक्स बताते हो सबसे पहले कि कौन से इंडेक्स पे जाके आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इंडेक्स नंबर बता दिया कि चौथे इंडेक्स पे जाना है आपने। अब करना क्या है, आपने वहाँ से वो वाला जो इंडेक्स पे मौजूद है डेटा, उसको आपने हटा देना है, डिलीट कर देना है, ठीक है, इसलिए 1 लिखा। अगर उसके बाद एक और करना होता तो 2 लिखते, ठीक है। फिलहाल हमने 1 करना है, अगर नहीं करना है तो 0 कर देंगे, ठीक है। तो उस हटा दिया उसको, अब उसकी जगह कुछ रखना है या नहीं रखना है। अगर नहीं रखना है तो इसको खाली छोड़ दोगे आप। अब अगर 2 लिखोगे तो वो वाला ऑब्जेक्ट भी डिलीट हो जाएगा, उसके आगे एक और जो इंडेक्स पे रखा हुआ है, मतलब ID 6, वो भी डिलीट हो जाएगी, मतलब इंडेक्स नंबर 5 भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि आपके पास इंडेक्स नंबर 4 है, इंडेक्स 4 पे आपने, इंडेक्स 4 पे आपके पास जो भी आपके पास मौजूद है उसको आप यहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है। और उसकी जगह यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, उसकी जगह उसको रिप्लेस कर दो नए ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अगर यहाँ पे आप 2 लिखते तो इंडेक्स 4 भी डिलीट हो जाता और इंडेक्स 5 भी डिलीट हो जाता। अगर 3 लिखते तो इंडेक्स 6 भी डिलीट हो जाता, ठीक है। सबकी जगह वो सारे तीनों हट जाते, सिर्फ एक ही आता जो आप यहाँ पे रखना चाहते, ठीक है। तो ये आपका स्प्लाइस का मेथड है, वो डिलीट करवा रहे हैं, इसलिए हमने 1 लिखा, सिर्फ एक ही करवाना है, और उसकी जगह नया जो ऐड करवाना है वो अपडेटेड प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे ऐड करवा दिया, सही है। और ये रिस्पॉन्स डॉट सेंड है, इसको आप वैसे ही दोबारा से रिस्पॉन्स डॉट सेंड को रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट कर दोगे। ये रहा जेसन हमारा, उसी तरीके से सेम टू सेम जेसन चला जाएगा, और यहाँ पे आप मैसेज चेंज कर दोगे प्रोडक्ट अपडेटेड, ठीक है। सही है, ये रिस्पॉन्स आ जाएगा आपके पास प्रोडक्ट अपडेटेड का, सही है। ये आपका अपडेट मेथड है पूरा, सही। ऐप डॉट पुट है, तो अब डिलीट के ऊपर जा रहे हैं, तो अब अगर प्रोडक्ट डिलीट करना है आपने, ठीक है, टू डिलीट ऐप डॉट डिलीट, ठीक है। डिलीट मेथड चलेगा आपके पास, यहाँ पे सेम वही पाथ बताओगे आप, प्रोडक्ट्स पे जाना है आपने। प्रोडक्ट्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट कॉमा रिस्पॉन्स सेंड करोगे, ठीक है।
अब जो ऑब्जेक्ट आपने डिलीट करना है उसकी आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आई से मिलेगी। सेम वही आप इंडेक्स फाइंड करोगे, ठीक है। तो लेट प्रोडक्ट इंडेक्स इक्वल टू प्रोडक्ट्स के ऊपर आप मैप चलाओगे, अपना फिल्टर चलाओगे, फाइंड इंडेक्स का मेथड चलाओगे। इसके अंदर आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर जो आपके पास प्रोडक्ट डॉट आई अगर मैच कर रही है, प्रोडक्ट के अंदर जो आईडी है अगर वो आपके पास मैच करती है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आई से, तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट इंडेक्स स्टोर हो जाएगा। अब प्रोडक्ट इंडेक्स जो अब स्टोर हो गया तो प्रोडक्ट के ऊपर आप स्प्लाइस का मेथड चलाओगे और स्प्लाइस के मेथड के अंदर आप ये करोगे कि आपके पास जो प्रोडक्ट इंडेक्स है उसको आपने हटा देना है, तो इसकी जगह हम आप यहाँ पे 1 कर देंगे। ये आपका डिलीट हो गया। और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर देंगे और जेसन के अंदर आपके पास एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसके अंदर मैसेज आएगा, आपके पास मैसेज प्रोडक्ट डिलीट है, ठीक है। और स्टेटस आपके पास आएगा ट्रू और डेटा आपके पास, डेटा में आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएगा, ठीक है। ये डिलीट की बन गई है हमारे पास। हम सेम इसको डिलीट करेंगे, पुट की जगह हम डिलीट करेंगे और यहाँ पे आप इसको सेंड करेंगे, ठीक है। तो 4 और 5 आपका